जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपको जो स्टेप फॉलो करना है, प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बड़ा प्लेयर हो चाहे वो आपका छोटा प्लेयर हो। तीनों प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर्स आपको परफॉर्मेंस करके देंगे, और जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। उससे पहले बता दूँ, आप सभी को किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 उसके मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर फॉर्म में होगा तो ज़्यादातर मैचेस में वो आपको 5 में से 2 या 3 मैच में पक्का परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म में नहीं होगा तो 1 या 4 मैच में फ्लॉप हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। एक आध मैच में परफॉर्मेंस आ सकती है पर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एग्जांपल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गई थी। IPL 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दिया था, ठीक है। तो प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसे ही फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहा था, और जैसे ही फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करने लगा, ठीक है, याद रखिएगा। 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली के बाद आपके जो विराट कोहली की टीम से ही हैं दिनेश कार्तिक, ठीक है। इस प्लेयर का आप IPL 2022 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, जैसे ही फॉर्म चला गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्लेयर तो दोस्तों वही है। एक और प्लेयर का नाम बता देता हूँ, दिनेश कार्तिक के बाद आपके जो दीपक हुड्डा है, इन प्लेयर का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर इसका भी देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगी, और जैसे फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए दोस्तों, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5,750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। वही आपको विजन 11 पर यही कॉन्टेस्ट मिलेगा, 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो दोनों प्राइस पोल सेम है। ड्रीम 11 550 रुपये सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास भी ना हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड नंबर की टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो कैप्टन टॉस जीतेगा या तो वहाँ पर 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग, और बैट फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा। और 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा ग्राउंड पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, ज़्यादातर याद रखिएगा दोस्तों 170 प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो याद रखिएगा दोस्तों बैलेंस पिचेस पर जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है। आपके इंटरनेशनल मैचेस देख लो या आपके IPL मैचेस देख लो,
और दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, तो इनकी बैटिंग जल्दी आएगी। और ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक बैटिंग करके देते हैं, एक विकेट लेकर मतलब बॉलिंग करके देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बैलेंस पिच पे T20 में स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की। तो बॉलिंग पिच बताऊँ उससे पहले बता दूँ 2 टाइप्स के। तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं दोस्तों जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे कोई भी बल्लेबाज अगर सेट है या नहीं भी है तो एक आध चौका मारेगा, उसके बाद यहाँ पर सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाएंगे एक ओवर में। ये बहुत ज़्यादा होते हैं मिडिल ओवर्स में, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर बात करते हो पावर प्ले और डेथ ओवर्स में, तो वहाँ पर हर बॉल पर वो बल्ला चलाने की कोशिश करेगा, वो कोई भी बैट्समैन है, चाहे वो साइड बल्लेबाज है या नहीं है तो भी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों हैट्रिक्स ली जाती हैं और डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता आपको सेट होने का, ठीक है। पहली बॉल से आपको बल्ला चलाना होता है। अगर आप एक भी बॉल डॉट करते हो तो आप स्कोर बोर्ड कम कर देते हो अपनी टीम के लिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्कोर बोर्ड की बात करते हैं। बॉलिंग पिचेस पर जो आपको T20 में देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ 3rd नंबर की टिप की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का, ठीक है, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। हम जिस टीम के मैचेस देखते हैं उसका तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर जिस टीम के हम मैचेस नहीं देखते हैं उसका हमको पता नहीं होता। और याद रखिएगा दोस्तों बैटिंग ऑर्डर तो मैं मान भी लेता हूँ कि आप लाइनअप से पता कर लोगे फैंटेसी में, पर ये आप कहीं से पता नहीं कर सकते कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, और कौन सा प्लेयर पावर प्ले में करेगा, और कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, और कौन सा डेथ ओवर में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों कैसे समझाऊंगा आपको वो समझा देता हूँ। बैटिंग ऑर्डर कैसे समझाऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये कैसे समझाऊंगा आपको वो समझा देता हूँ। 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो अब क्या समझाऊंगा दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने आप देख पा रहोगे 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, तो ऐसे बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब ये बॉलिंग कहाँ पर करेंगे वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो वो बॉलिंग भी करेंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो कहाँ पर करेंगे, फिर वो ओपनिंग में दोस्तों 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर्स, और डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स, ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया। तो देखिए दोस्तों अगर 6th ऑप्शन है तो 2 ओवर डालेंगे आपके हार्दिक पांड्या, तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो फिर वो दोस्तों पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, और करते हैं तो कभी कभार करते हैं इंडिया की ओर से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम बॉलर का। तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार के सामने देख पा रहोगे दोस्तों O/D लिखा होगा, मतलब ओपनिंग में 1 ओवर, यहाँ पर 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके भुवनेश्वर कुमार मिडिल ओवर्स में नहीं बॉलिंग करते हैं तो कब करते हैं, अभी तो इंडिया की ओर से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे इंडिया की ओर से। अभी SRH से ही करते हैं आपके बॉलिंग, तो वहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, सेम टू सेम पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं। और करते हैं तो कब करते हैं दोस्तों, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, विकेट नहीं जाता है, तो एक्सपीरियंस बॉलर को 1 ओवर दिया जाता है विकेट लेने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। वो कभी कभार होता है, हर मैच में नहीं होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम 4th नंबर की टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी में। इसके अलावा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। अगर आपको दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में ऐसा लग रहा है कि आपको 2 या 3 प्लेयर ऐसा लग रहा है कि कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, इनसे ज़्यादा कोई दूसरा प्लेयर्स देकर गए हैं, तो आपको लग रहा है मेरी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, तो अभी याद रखिएगा दोस्तों, तो भी आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अगर आपके 1 या 2 या 3 भी प्लेयर फ्लॉप हो गए जो आपको लग रहा है कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं,
ड्रीम टीम में नहीं आएंगे तो भी आ जाएगी, पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होना चाहिए तभी आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप एक गलती कर दे तो दोस्तों यहाँ पर कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन या फ्लॉप हो गए, या ऐसा भी हो जाता है जैसे आपने कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया और जैसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया दोस्तों, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा। आप टॉप 10 में भी नहीं आओगे, इतना याद रखना दोस्तों। अब मैं ये बता देता हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बना सकते हो वो भी बता देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सारे प्लेयर्स आपको नहीं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, जितने भी दोस्तों बनाना है कैसे बनाना वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको देखा होगा मैं इम्पैक्ट प्लेयर की सबसे पहले बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको सभी दोस्तों जो आपको प्लेयर्स होंगे 22 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से, तो उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किसे बनाएं। तो देखिए दोस्तों, आपको सारे प्लेयर्स, तो ऐसा नहीं होता है कि सारे प्लेयर्स कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं। ज़्यादातर जो मैचेस में परफॉर्मेंस करते रहते हैं बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका फॉर्म अच्छा चलते रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मारते हैं या दोनों काम करते हैं, ऑलराउंडर है या आपको बॉलर है तो दो आपको विकेट लेकर देगा, तो ऐसे बॉलर्स ज़्यादातर मतलब जो प्लेयर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस करते रहते हैं, वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं। तो आपको दोस्तों सारे प्लेयर्स नहीं करना है, आपको 6 से 7 ऐसे प्लेयर दोस्तों, पर मैं आपको बोल रहा हूँ 6 प्लेयर ऐसे आपको निकालने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो आपको अलग से निकाल लेने हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने निकाल लिया जो आपको लग भी नहीं रहा है, जिसका कोई चांस भी नहीं हो, आपने उसे ही निकाल लिया, ऐसे को नहीं बनाना है, ठीक है। किसी ऊट पटांग को नहीं बनाना, मतलब किसी को भी नहीं बनाना है, सोच समझ कर बनाना है, तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही बना सकते हो, याद रखिएगा दोस्तों। 6 प्लेयर आपने निकाल लिया। अब देखिएगा, ये देख लीजिएगा फॉर्म चल रहा है, मैं फॉर्म के लिए बना रहा हूँ या पिच रिपोर्ट देखकर बना रहा हूँ, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है ये देखकर बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ वो बता देता हूँ। देखिएगा 6 प्लेयर आपने अलग निकाल लिए दोनों टीम से, ऐसा नहीं कि एक टीम से 6 निकालने, आपको दोनों टीम में से 6 निकालने। उसका देखिएगा 1 2 3 इन नंबर का दोस्तों किसी बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बैट्समैन आपको लग रहा है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आज कोई बैट्समैन बनने वाला है, तो आपको बैट्समैन को बनाना है। तो याद रखिएगा 1 2 3 इन नंबर पर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगी। क्योंकि दोस्तों अगर सेट हो जाता है, इनके पास सेट होने का टाइम भी होता है, अगर सेट हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा और फिर बहुत कम चांस होगा इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट दूसरा कोई प्लेयर देकर चला जाए, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों, आपको 6 प्लेयर आपने निकाले, उसमें कोई ऑलराउंडर लग रहा है कि ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा आज के मैच में, तो देखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर आते हैं तो ऐसे ऑलराउंडर को आप बना रहे हो कैप्टन, तो ऐसा नहीं करना है। 5 या 6 आखिरी होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर उसका, ठीक है। और उसके बाद उस दिन वो 4 ओवर बॉलिंग भी करने वाला हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर ऑलराउंडर है तो 1 या 2 ओवर बॉलिंग करेगा, तो फिर वो बहुत कम चांस होगा कि वो पहले या दूसरे ओवर में ही विकेट ले ले, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको 4 ओवर डालने वाला हो तो फिर आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, और बैटिंग ऑर्डर उसका 5 या 6 होना चाहिए, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। किसी ऑलराउंडर को आप बनाना चाहते हो तो दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो दैतमा 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि दैतमा 1 ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर दोस्तों यहाँ पर दैत अवर्स में आप कोई भी बॉलिंग करता है, सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों दैत अवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पहली बॉल से ही बल्ला चलाना होता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आप हर बॉल पर बल्ला चलाओगे, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं हो, न्यू आए हो, तो भी आप पहली बॉल से छक्का या चौका मारने की कोशिश करोगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए को दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं 6th और ये टिप बता रहा हूँ, बोनस टिप है, ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की, ये कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको बता रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, फैंटेसी में तो लक की ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखना दोस्तों, ये रियलिटी है पर बताएगा नहीं कोई। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँ एक आप होगी, तो वहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, अच्छी खासी नॉलेज है आपको फैंटेसी की। जो मैंने आपको 5 टिप्स दिए हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा, आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो, और भी होते हैं पर जाते हैं 3 और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को स्मॉल लीग बोलते हैं हम।
तो यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका यहाँ पर दोस्तों 20% हो जाएगा। मेंबर्स बढ़े हैं तो 10 से 20% लक हो गया। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी नॉलेज है तो आप यहाँ पर भी कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 102 मेंबर बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 20% लक, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है। अच्छी खासी नॉलेज है तो यहाँ पर आप फैंटेसी में स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे। अब देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में तो 50-50 चांस होता है। 50% आपको लक की ज़रूरत है, 50% नॉलेज की ज़रूरत है। अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी टीम बना लेते हो, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हो, तो आपका जिस दिन 50% लक साथ देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है। आपने ज़्यादातर मैचेस उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों, 100 मैच उठाकर देखिएगा, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं उसमें आपने देखा होगा 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, या 5th आएगी या 6th आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी है, सोच समझ कर बनानी। लक साथ देगा तो आपकी ज़रूर ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं बनानी। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे 20 दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।